Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a particle of mass m and charge q is located midway between two fixed charge particles, each having a charge of q and a distance 12 apart. If it is displaced along the line connecting them and released, then find its time period for SHM. हमें क्या बताना बच्चों इसका टाइम पीरियड फॉर SHM क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए टाइम पीरियड। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या आपका SHM का क्या करना है टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर मोशन आपका एसएचएम कर रहा है। ठीक है, पहले तो हमें एसएचएम की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका क्या आएगा टाइम पीरियड आएगा। तो सिचुएशन देखिए ऐसी है, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, ऑलराइट सॉरी हाँ दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये क्वेश्चन गिवन कर रखा है। देखिए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्जेस की लोकेटेड मिडवे बिटवीन दिस टू चार्ज, इन दोनों का मिडवे ये होता है, तो यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, क्यू चार्ज मान लीजिए इसका है, ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ क्यू एंड ए डिस्टेंस 12 अपॉइंट। ये जो आपके दो एक्सटर्नल चार्ज है, इनका चार्ज कितना है क्यू के इक्वल और ये 12 डिस्टेंस से सेपरेटेड किए हुए हैं। इफ इट इज डिस्प्लेस अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज, अगर हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखिए ये हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन में आंसर कर रखा है, इफ इट डिस्प्लेस अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल किस इंस्टेंट पर आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम, तो इन दो चार्ज पार्टिकल को कनेक्ट करने वाली क्या ये लाइन है, तो हम इसकी तरफ चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ठीक है, कनेक्टिंग देम एंड रिलीज। ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम, हमें क्या बताना है यहाँ पर इसका टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम भी क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, ये लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, आपने चार्ज पार्टिकल इनिशियली तो मिडवे पे था, फिर आपने चार्ज पार्टिकल को क्या कर लिया यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, इस डायरेक्शन पे क्या कर लिया आपको डिस्प्लेस कर दिया। ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपने y क्या कर लिया, y इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की चार्ज डिस्टेंस कितनी देगी बच्चों आपकी एल के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए हम्म, ये चार्ज, ये उसका चार्ज देखिए आपका नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा देखिए तभी आपका यहाँ पर ये आपका जो, अगर ये नेगेटिव होगा तभी हम बता सकते हैं पार्टिकल क्या करेगा यहाँ पर आपका ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा। नेगेटिव क्यों होगा देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ क्वेश्चन में, माइनस क्यों होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका माइनस ये चार्ज का, इसको देखिए इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना होना चाहिए माइनस क्यों होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर बच्चों देखिए पॉजिटिव होता तो इसके कारण फोर्स ऐसा लगता है, इसके कारण फोर्स ऐसा लगता, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आता और एक पार्टिकल अवे चला जाता, वापस तो कभी आता है नहीं। ठीक है, और वापिस ही नहीं आता अगर अपनी पोजीशन पर है, तो हम बता सकते थे पार्टिकल एसएचएम करता है नहीं, पार्टिकल क्या करता है एसएचएम ही नहीं करता। ठीक है, तो पार्टिकल पर नेट फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, तो पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल तो जाते जाते ऐसे इन्फिनिटी पे चला जाता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि पार्टिकल ये चार्ज आपका पॉजिटिव क्यों नहीं होना चाहिए, पार्ट आपका नेगेटिव क्यों होना चाहिए, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड गिनना है। ऑलराइट, तो देखिए अब हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। ये चार्ज आपका माइनस क्यू के इक्वल होगा, माइनस क्यू के इक्वल होगा तभी देखिए ये वाला क्यू इसको क्या करेगा अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर वाला भी क्या करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ऐसे आएगा। तभी ये पार्टिकल देखिए पार्टिकल एसएचएम करता है, एसएचएम की कंडीशन क्या थी, उस पर एक फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी ये है, ये वाली पोजीशन, इसकी तरफ क्या लगना चाहिए फोर्स लगना चाहिए, और इसकी तरफ फोर्स आपका तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर फिर से बता सकते हैं। राइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है, इन दोनों के देखिए कंपोनेंट आएंगे, क्या आएंगे दो कंपोनेंट आएंगे। हम यहाँ से बता सकते हैं बच्चों, मान लीजिए आपका ये एंगल कितनी थीटा के इक्वल है, ये एंगल थीटा के इक्वल है, तो इस फोर्स को एफ, देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्जेस, दोनों का चार्जेस सेम है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी ठीक सेम है। देखिए ये डिस्टेंस एल है, ये वाई है, तो हम बता सकते हैं ये डिस्टेंस लगेगी आपके अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा के टाइम्स आपका दोनों का चार्जेस कितना हो जाएगा आपका क्यू इंटू क्यू, क्यू का साइन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि डायरेक्शन मैंने बता दिया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके यहाँ पर से फोर्स आएगा, दिस विल बी द फोर्स, ये क्या आ गया आपके यहाँ पर से फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये तो आपने बच्चों क्या कर लिया फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना लेगा एफ कॉस थीटा, ये इस एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, तो जो आपका एफ नेट लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका टू एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। एफ कितना है यहाँ से आपका के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो बच्चा आपका वाई है, हाइपोटेनस आपका ये है, तो यहाँ पर देखिए बेस आपका कितना वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपका अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द नेट फोर्स, ये आपका नेट फोर्स आ गया। तो इसको आप लिख लीजिए टू के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर टू द पावर ऑफ का 3/2। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से फोर्स आ गया। अब देखिए बच्चों इसको देख के हमें पता चल गया, देखिए नेगेटिव ये, अब ये नहीं दोस्त सोचना है कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव आ जाता अगर मैं क्यू पे यहाँ पर माइनस क्यू लेता, मैंने पहले बोल दिया था कि मैं फोर्स की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर लिया है। ठीक है,
तो ये फोर्स देखिए आपका पता चल रहा है। देखिए ये जो फैक्टर है, एसएचएम की कंडीशन थी कि जो फोर्स होता है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए ये वाला जो फैक्टर है ये आपका इतना टाइम्स वाई, तो देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये आपने सेटिस्फाई कर ली कंडीशन कि एसएचएम तो करेगा। ऑलराइट, एसएचएम करेगा ये आपको पता चल गया। और एफ इक्वल टू कितना होता था आपका, के टाइम्स वाई के इक्वल होता था। तो यहाँ पर से जो आपका के होता है, के की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी आ गई, 2 टाइम्स, इसको हम के ई बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के ई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए आपका कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर टू द पावर आपका 3/2। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया यहाँ पर से, आपकी ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ऑलराइट, एसएचएम की एक कंडीशन और होती थी। पार्टिकल देखिए एसएचएम तभी करता है जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके यहाँ पर, बहुत स्मॉल होगा। तो हम बता सकते हैं जो आपका y है इट शुड बी वेरी मच स्मॉल कंपेयर टू एल। एल से क्या होना चाहिए आपका, बहुत स्मॉल होते, y शुड बी मच मच लेस देन द एल। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर सेटिस्फाई करूँ तो y अगर स्मॉल है तो वाई स्क्वायर तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से नेग्लेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका, देखिए वाई स्क्वायर को पूरे नेग्लेक्ट कर लेंगे तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये आपने बच्चों क्या कर लिया, यहाँ पर से आपकी के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपने यहाँ से इतना हो गया, के आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, तो अब यहाँ से आपका के कैलकुलेट हो गया। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको टाइम पीरियड बताना है। तो अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए के किसके इक्वल होता है आपका, एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए एक्सेलेशन यहाँ से आपका फोर्स था गिवन हो गया था, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ऐसा जाता। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होती है इसे हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से भी कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, एक ही चीज है। तो 2 के ई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ये किसके डिवाइड बाय एम इधर कर लिया, तो ये टर्म आपके यहाँ से ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो बच्चों मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूँ, ओमेगा कितना आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ, देखिए के ई को आप मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो 2 क्यू स्क्वायर के ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब, ये वैल्यू आपकी से इतनी रहेगी। तो 2 से बच्चा आपका यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बच्चों से कितनी आएगी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब। ये आपका क्या आ गया, दिस गॉट ओमेगा, ये आपका ओमेगा आ गया। आपसे पूछ रखा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो बच्चों ये क्या जाएगा, ये वाली टर्म आपकी क्या चले जाएगी, इधर चले जाएगी। ऑलराइट, तो इस टर्म को देखिए मैं बाई ओमेगा हो जाता है, तो इसका आप इन्वर्स कर लीजिए, तो 2 पाई एप्सिलॉन ऑफ एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो ये क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए बच्चों आपका सी ऑप्शन से मैच करेगा, किससे, सी ऑप्शन से, 2 पाई टाइम्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। तो लिख सकते हैं कि इसका आंसर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।